अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि साइंस ऑफ अ टॉक्सिक रिलेशनशिप क्या होते हैं और किस तरह से आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं आप या नहीं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्या किया जा सकता है कि हम उस टॉक्सिक रिलेशनशिप को मैनेज कर सकें। अब कोई भी अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि आप उस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दें, लेकिन दूसरी ऑप्शन ये है कि आपको किसी ना किसी तरह उसमें सरवाइव करना है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि यू आर स्टक इन अ रिलेशनशिप एंड यू कैन नॉट लीव दैट रिलेशनशिप। उसकी बहुत सी रीज़न्स हो सकती हैं, कोई भी रीज़न हो सकती है, वेदर इट बी फाइनेंशियल रीज़न या आपके बच्चे हैं या फिर कोई ऐसा सिचुएशन है कि आप उस रिलेशनशिप में ही रहना है आपको। तो आप ऐसा क्या करें कि उस रिलेशनशिप में सर्वाइव कर सकें और अपने आप को एक पॉजिटिविटी के साथ लेके चल सकें। तो ऐसी कुछ टिप्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं कि उस टॉक्सिसिटी के इफ़ेक्ट्स या तो मिनिमाइज़ हो जाएं या फिर मैनेज हो जाएं। तो सबसे पहली बात तो ये कि जिस तरह एक हनी बी होती है, व्हेन इट स्टिंग्स यू, सो यू ऑब्वियसली डू समथिंग टू रिड्यूस और मिनिमाइज द इफ़ेक्ट्स ऑफ दैट स्टिंग। इसी तरह एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में अगर आपका एक इंटरेक्शन होता है ऐसे इंसान के साथ कि उसके बाद आप उस टॉक्सिसिटी के इफ़ेक्ट में होते हैं या उस नेगेटिविटी से अफेक्ट होते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो हम करते हैं वो यही करते हैं कि उसके इफ़ेक्ट्स को मिनिमाइज़ करते हैं और कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि वो मिनिमाइज़ हो। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कोई ऐसी चीज़ करें जो फ़ौरन आपका ध्यान हटाए उस बात से या उस चीज़ से या उस इंटरेक्शन से। उसमें सबसे कॉमन ये चीज़ है कि आप सेल्फ़ केयर से रिलेटेड कुछ कर सकते हैं। जिस तरह अगर आप फ़ौरन सो जाएँ तो उठें तो आपका दिमाग या आपका थॉट प्रोसेस उस तरफ ना जाए, या फिर आप एक्सरसाइज करें, या फिर यू कैन टेक अ बाथ, या फिर आप वॉक पे जा सकते हैं। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ कि जो उसके सडन इफ़ेक्ट को कुछ हद तक मिनिमाइज़ कर दे। पहला इंटरवेंशन प्लान का जो पहला स्टेप है वो तो ये हो गया। उसके बाद दूसरा स्टेप ये होगा कि जब आपने थोड़ा सा उसका इफ़ेक्ट मिनिमाइज़ कर दिया तो सेकंड स्टेप है डीब्रीफिंग, जिसमें यू आर गोइंग टू टॉक टू समवन। इट्स अ कैथार्टिक प्रोसेस जिसमें यू कैन टॉक टू एनी वन होम यू ट्रस्ट। ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी फैमिली से रिलेटेड हो या किसी से रिलेटेड हो। इसमें काउंसलर भी आ सकता है, इसमें कोई प्रोफेशनल भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, आप उसको थोड़ी देर के लिए उससे बात करेंगे और ज़रूरी नहीं है कि वो एग्जैक्टली वही टॉपिक हो या वही इशू हो जिसके ऊपर आप बात करना चाहें। आप उससे वैसे भी नॉर्मल बातचीत कर सकते हैं जिससे आपका थोड़ा सा ध्यान चेंज होगा, या फिर आप वो इशू डिस्कस कर सकते हैं। इफ़ यू ट्रस्ट समवन रियली दैट मच तो आप उससे वो डिस्कस कर सकते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, उसके इफ़ेक्ट्स मज़ीद मिनिमाइज़ हो जाते हैं। जिसके बाद थर्ड स्टेप है डीब्रीफिंग के बाद, वो ये है कि टू लुक द सिचुएशन इन अ पर्सपेक्टिव। जब आप उस टाइम पे उस सिचुएशन में होते हैं तो आप इमोशनल भी होते हैं, आप एग्रेसिव गुस्से में भी होते हैं, आप परेशान भी होते हैं, तो आपको वो सिचुएशन बहुत बड़ी लग रही होती है, बहुत वर्स्ट केस सिनेरियो लग रहा होता है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आपने यू बेसिकली हैव टू टेक अ स्टेप बैक और आपने उस पूरी सिचुएशन को एक बैक एंड से देखना है। टेक अ सीट एंड बी कूल एंड काम एंड नाउ एनालाइज द सिचुएशन, लुक इट इन पर्सपेक्टिव। ये ऐसे ही है जैसे हम अगर एक कमरे में खड़े हों तो हमें ये दरवाज़ा बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन अगर हम एक वर्ल्ड ड्रॉ करें या एक दुनिया ड्रॉ करें और वहाँ से हम अगर देखें ऊपर से तो हमें वो एक डॉट की तरह लगेगा कि वो इतनी छोटी चीज़ होगी। तो एट टाइम्स इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स या कोई भी इंटरेक्शन होता है, कोई भी ऐसी बात होती है, वो इतनी छोटी होती है कि उसके ऊपर हम रिएक्ट बहुत ज़्यादा कर जाते हैं, उससे इफ़ेक्ट या इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आई नो दैट इट सीम्स वेरी टफ एट दैट टाइम, और उस टाइम पे वही सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ लग रही होती है और उसी पे आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे होते हैं। इट्स ओके, इट्स नेचुरल। लेकिन जब बाद में आप लॉजिकली और ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो हो सकता है आपको लगे कि ये चीज़ इग्नोर भी की जा सकती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपने कंसिडर भी नहीं करना, और एट टाइम्स ऐसे टॉक्सिसिटी या ऐसी नेगेटिविटी से जहाँ से आप गुजरते हैं आप ये भी रियलाइज़ करते हैं कि जब ऐसे इंसान की मुझे
एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, तो फिर शायद क्रिटिसिज्म या नेगेटिविटी की भी ज़रूरत नहीं है। तो जब आप इस तरह पीछे होके एक पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है, अब ये तो जो मेन इम्पॉर्टेंट बेसिक स्टेप हो गया वो ये था टू मिनिमाइज़ द इंटरेक्शन या मिनिमाइज़ द इफ़ेक्ट्स ऑफ दैट इंटरेक्शन, और इसमें 3 बेसिक स्टेप्स थे हमारे पास। अच्छा जी, जो दूसरा प्लान है, जो दूसरा स्टेप है इंटरवेंशन प्लान का, वो ये है कि जैसे हम एक हनी बी के स्टिंग के ऊपर कोई ना कोई दवाई लगाते हैं, विनेगर लगाते हैं, कुछ भी एंटीडोट लगाते हैं, इसी तरह एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में जब आप इंटरेक्शन करते हैं ऐसे इंसान के साथ, तो यू लुक फॉर एन एंटीडोट। अब एंटीडोट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये कि यू लुक फॉर अ काउंसलर, अ साइकोलॉजिस्ट, या फिर कोई ऐसा प्रोफेशनल जिसके पास आप जाएं, उससे बात करें। उससे सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि वो आपको आपके इमोशंस मैनेज करना सिखाएगा। वो आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ बताएगा जो ऐसी सिचुएशन में जब आप आ जाते हैं तो आप किस तरह से अपने आप को काम डाउन कर सकते हैं, किस तरह से आपने उन चीज़ों को या उस नेगेटिव इंटरेक्शन को अपने दिमाग से निकालना है, किस तरह उसको आपने इग्नोर करना है, किस तरह उससे इम्पैक्ट नहीं होना। क्योंकि वो सिचुएशन तो है, वो तो वहाँ रहेगी, वो लोग भी वहाँ होंगे जिनसे आप अफेक्ट होते हैं। उन लोगों को चेंज नहीं किया जा सकता, आप उन लोगों को समझा नहीं सकते, उन लोगों का पर्सपेक्टिव ठीक नहीं कर सकते। जो चीज़ आप कर सकते हैं वो आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं, अपने आप को इस काबिल बना सकते हैं कि आप उस चीज़ को मैनेज करना सीख सकें और उस चीज़ से इम्पैक्ट होना बंद हो जाए। तो उसके लिए आपने एक एंटीडोट का सहारा लेना है। उसमें आप किसी प्रोफेशनल के पास भी जा सकते हैं, और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव रिलेशनशिप्स ज़्यादा इंक्लूड करना शुरू करें, ताकि उस नेगेटिव रिलेशनशिप का इम्पैक्ट उस बहुत रिड्यूस हो जाए। जिस तरह ऐसी कंपनीज़ में बैठना शुरू करें जो कि आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करें, बहुत ज़्यादा आपका पीस ऑफ माइंड लेके आएँ। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग होते हैं वो दर्स कम्युनिटीज़ ज्वाइन कर लेते हैं, वो उनको कुरान से सुकून मिलता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो गार्डनिंग या इस तरह की क्लासेस लेना स्टार्ट कर देते हैं। वो कुछ लोग होते हैं वो योगा, एक्सरसाइज, वर्कआउट ये स्टार्ट कर देते हैं। तो मतलब इस तरह की कंपनी आपने ढूंढनी है कि जहाँ पे लोग आपको पॉजिटिविटी इंड्यूस करें आप में, और आप उस नेगेटिविटी के इफ़ेक्ट से दूर होते जाएं। या अगर आप उस सिचुएशन में जाएंगी तो आपके पास इतने पॉजिटिव रिलेशनशिप्स हों कि वो उसके इम्पैक्ट को बिल्कुल मिनिमाइज़ कर दें। ठीक है, और इट्स बेटर टू गो फॉर अ प्रोफेशनल एंड इट्स बेटर टू कंसल्ट समवन हु कैन टेल यू proper activities and proper exercises to do once you are in a situation like this. जो थर्ड मेन स्टेप है इस प्लान का वो ये है कि अब आपने प्रिवेंशन की तरफ जाना है। ठीक है, अब एक चीज़ हो गई, अब आप एक रिलेशनशिप में हैं, आप उसका कुछ नहीं कर सकते, तो आपने प्रिवेंशन करनी है कि आप उस रिलेशनशिप में इम्पैक्ट होना बंद हो जाए। जिस तरह अब आप अगर एक जगह पे गए हैं और आपको हनी बी ने काट लिया, तो आप वहाँ पे बार बार ऑब्वियसली नहीं जाएंगे, क्योंकि यू कैन गेट हर्ट अगेन। तो इस तरह रिलेशनशिप में भी आप प्रिवेंशन करेंगे, और उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप ये करेंगे, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपने अपना इंटरेक्शन मिनिमाइज़ करने की कोशिश करनी है। आपने कोशिश करनी है कि जितना मिनिमम इंटरेक्शन हो पॉसिबल उतना करें। हाँ, इंटरेक्शन को ज़ीरो बिल्कुल नहीं करना, और इंटरेक्शन करना भी ज़रूर है। वो इंटरेक्शन आप किस तरह से कर सकते हैं कि अगर आप उस बंदे की प्रेजेंस में आप जाएं, उस बंदे से उन टॉपिक्स पे बात करें जो बहुत बेसिक टॉपिक्स हों, जो इशू वाले टॉपिक्स ना हों, या जिन पे हीटेड डिस्कशन या डिबेट ना स्टार्ट हो सके। फॉर एग्जांपल, यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट वेदर, यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट बेसिक थिंग्स, यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट कुकिंग, फूड, या फिर कोई जो है वो लाइक प्लांट्स, गार्डनिंग, इस तरह की कोई भी जो बेसिक चीज़ें होती हैं जिनमें कोई डिस्कशन या कोई आर्गूमेंट, हीटेड डिबेट ना स्टार्ट हो, वो करें। 2-4 बातें पूछें, 2-4 बातें करें, और एक दूसरे मतलब इस तरह से बात ना करें कि उसमें आपने ओपिनियन एक दूसरे से पूछें। सिर्फ ऐसी बात करें जो कि एक जनरल बात हो, और उसके बाद कोशिश करें कि अच्छे नोट पे स्माइल करें और अच्छी तरह से उठ के आ जाएं। पहली तो बात ये। दूसरी बात ये कि इस तरह के रिलेशनशिप में आपने
अपने आप को देखना है कि यू हैव टू मेक सम बाउंड्रीज़ एंड यू हैव टू मेक सम बेसिक रूल्स, और वो आपने डिसाइड करने हैं कि कौन सी चीज़ यू आर गोइंग टू अलाउ एंड कौन सी चीज़ यू आर नॉट गोइंग टू अलाउ द अदर पर्सन, ठीक है। अब वो जब अब इस यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दो चीज़ों में डिफरेंस बहुत ज़रूरी है जानना। एक तो ये कि रूडनेस या एग्रेसिवनेस, रूड होना और एग्रेसिव होना और बात है, और असर्टिव होना एक और बात है, ठीक है। आपने बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं होना, क्योंकि आप तो एक पॉजिटिव इंसान है और आप पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं और आप एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहते हैं अपने आसपास, तो आप बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं होंगे। आपने अच्छी तरह से रिस्पेक्टफुली डिग्निटी के साथ आराम से बात करनी है और आराम से अपनी सोच कन्वे करनी है, और उसमें असर्टिवनेस भी आ सकती है कि लाइक you can do some things but you can not do some things, but conveying that in a proper manner, जिसकी वजह से एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो कि वो डिबेट या डिस्कशन या आर्ग्यूमेंट दोबारा से राइज हो जाए। अच्छा जी, असर्टिवनेस का ये मतलब नहीं होता कि यू आर मीन, बल्कि असर्टिवनेस का ये मतलब है कि यू आर still being respectful and still communicating your point in a respectful and kind manner, ठीक है। तो उसमें आपने बहुत आराम से, बहुत तरीके से अपना एक पॉइंट कन्वे कर देना है, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें एकदम से डिबेट स्टार्ट हो गई, एकदम से आप जो है वो परेशान हो गए हैं और यू नो कि आप कन्वे नहीं कर सकते अपना पॉइंट, तो ऐसे पॉइंट पे आप यू कैन लीव द डिस्कशन बाय सेइंग कि मेरे ख्याल से इस टाइम पे बात करना सही नहीं है, इस टाइम पे आर्ग्यूमेंट करना सही नहीं है, तो हम लोग किसी और टाइम बात कर लेंगे। इस तरह से आप उसको लीव कर सकते हैं डिस्कशन को, ठीक है। या फिर कोई भी ऐसा तरीका कर सकते हैं कि जिसमें आप अपनी बात आसानी से और तमीज़ से, प्यार से कन्वे कर दें, ठीक है। या फिर ये कह दें कि अच्छा ठीक है, मैं ये चीज़ कर सकती हूँ लेकिन ये थोड़ा पॉसिबल नहीं है, तो ये मैं बाद में कर दूँगा, या फिर ये बाद में देख लेंगे। तो इस तरह से आप कन्वे कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स को। अच्छा, अब ये तो हो गया इंटरवेंशन प्लान जिसके 3 बेसिक स्टेप्स थे। अब आपने अपने ऊपर क्या काम करना है कि आप उन चीज़ों से इम्पैक्ट होना बंद हो जाए। सबसे बेसिक चीज़ जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में होती है इफ़ेक्ट, वो होती है उस इंसान की जो कि उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह रहा होता है, उसकी सेल्फ़ इस्टीम और सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है, ठीक है। उसकी रीज़न ये होती है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, मैं उसका लिंक अटैच कर दूँगी, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं, जो कि इट्स रिलेटेड टू साइंस ऑफ अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। तो उसमें सबसे बड़ा साइन यही होता है कि जो पार्टनर है, you are always abandoning yourself in order to make that person happy, ठीक है। आप हमेशा जो है वो अपने इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं, अपनी ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं, आप अपनी पसंद नापसंद, इंटरेस्ट, हर चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं सिर्फ इसलिए कि वो आपके पार्टनर को पसंद नहीं होता या फिर वो उसके इंटरेस्ट में नहीं होता। यू आर ऑलवेज डूइंग और ऑलवेज गिविंग द पार्टनर इम्पोर्टेंस, और अपनी ग्रोथ आपकी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। तो in order to regain yourself, in order to regain and manage this toxicity, आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, आपको अपनी सेल्फ ग्रोथ फिर से स्टार्ट करने की ज़रूरत है। आप दोबारा से अपने ऊपर, अपनी सेल्फ इस्टीम, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करना शुरू करें, और वो ऐसे ही होगा जब आप वो चीज़ें करना शुरू करेंगे जो आपकी इंटरेस्ट की हैं, जो आपको खुशी देती हैं। जैसे आपको जो खाना पसंद है, आपको जो खाना पीना पसंद है, जो आपको रीडिंग पसंद है, आपको जो एक्टिविटीज़ पसंद है, आप वो करना शुरू करें। आप अपनी सेल्फ़ केयर पे काम शुरू करें, ठीक है। आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देना शुरू करें। अगर आप अपने आप को लीस्ट इम्पॉर्टेंट कर रहे हैं तो कोई भी आपको इम्पोर्टेंस नहीं देगा। आपको अपने ऊपर भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। सब लोगों के साथ अगर सब लोगों के आप खाने का ख्याल रख रहे हैं तो आप अपने भी खाने का ख्याल रखें। आप अपने लिए भी वो चीज़ बनाएं जो आपको पसंद है। इस तरह आपको सब लोगों की एक्टिविटीज़ इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप भी अपनी कोई ऐसी एक्टिविटी निकालें जो एक इशू भी क्रिएट ना करे, लेकिन वो ऐसी एक्टिविटी हो जो आपको बहुत हद तक बिज़ी कर दे, जो आपको खुशी दे। तो जब आप अपने ऊपर काम करेंगे, अपने आप को अबैंडन करना बंद कर देंगे, तो आपको वैसे ही वो आप उस साइकिल को, एक चेन को ब्रेक कर देंगे, जहाँ पे आप
और ज़्यादा टॉक्सिसिटी में बढ़ा रहे थे, क्योंकि आप ग्रो नहीं कर रहे और आपको ऐसे लग रहा है कि यू आर स्टक समवेयर। तो आपने इस चीज़ के ऊपर भी काम करना है। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू अलॉट, और आई होप दैट यू आर एबल टू मैनेज द टॉक्सिसिटी टू अ लेवल नाउ। अगर आप लोगों में से किसी को ऐसा फील होता है कि आप ऐसी सिचुएशन में हैं और आपको हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ डू कंसल्ट प्रोफेशनल, किसी काउंसलर के पास जाएं, वो आपको हेल्प आउट करेंगे और आपको बहुत सारी ऐसी टिप्स या सॉल्यूशंस देंगे आपकी सिचुएशन के हिसाब से, आपके सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हैं उसमें रहते हुए उन इश्यूज़ के हिसाब से आपको गाइडेंस देंगे, और वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो अगर आप विज़िट नहीं कर सकते तो यू कैन ऑलवेज़ कंसल्ट ऑनलाइन हेल्प, या फिर आप विज़िट भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ गेट हेल्प इफ़ यू वांट। अल्लाह हाफिज़। आई होप इट हेल्प।